हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बड़े लंबे समय से मेरी बहनों का इंतजार इस बात को लेकर के था कि सर, आप काफ़ी समय हो गया और एएनएम के बारे में आपने अपडेट नहीं दिया। तो इसलिए आज का वीडियो मेरे उन सभी बहनों को समर्पित है जिन्होंने एएनएम का फॉर्म भरा था और जिनको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। किस बात के लिए? तो इस बात के लिए कि सर, आखिर कब तक हमारी काउंसलिंग जारी होगी, हमारी मेरिट लिस्ट जारी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जितना इंतजार है, कहीं उससे ज्यादा हमें भी है। मैंने भी बहुत प्रयास किए, ठीक है, ये जानकारी लेने के लिए ईमेल किए, कॉल किए, बट मेरे दोस्तों, विभाग के पास में दिसंबर के महीने में ही 17 दिसंबर को मेरे दोस्तों मेरिट की लिस्ट जा चुकी थी। बावजूद इसके मेरे दोस्तों अभी तक जिलेवार कट ऑफ जारी नहीं हुई है। फॉर्मों की छंटनी हो चुकी थी, कट ऑफ बन चुकी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया जो कट ऑफ के बारे में बताता हो। मेरे दोस्तों, तो आखिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी कब, आपको पता होना चाहिए। मेरे दोस्तों, जैसे ही कट ऑफ जारी होती है, 5 गुना लड़कियों को बुलाया जाता है और ये जो कट ऑफ है ये जिलेवार जारी होगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये जिलेवार रिजल्ट आता है इसमें और लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को, 5 गुना गर्ल्स को अलग अलग जिले की अलग अलग कट ऑफ आती है। जैसे भीलवाड़ा, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है ना, जयपुर, जोधपुर, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जारी होगी, जिसकी सूचना न्यूज़पेपर में भी आएगी और आपके घर पे एक मेरे दोस्तों रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा भी सूचना भेजी जाती है। हो सकता है इस बार आपके नंबर पे मैसेज भी आए, जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं फालतू में डेली वीडियो बना करके आपको परेशान नहीं करूंगा। जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी, मैं उस दिन बिल्कुल सही वक्त पर वीडियो बना दूंगा। मान लो अगर आज कट ऑफ जारी होती है तो आपको आगे 7-8 दिन का मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि आज कट ऑफ जारी हो गई और कल आपको बुला लिया गया उस जिले के हेड क्वार्टर पर, ऐसा नहीं होगा। आज अगर कट ऑफ जारी हुई है तो आपको आगे 7 दिनों का मौका मिलेगा, तब तक आप तक न्यूज आ जाएगी। आपको ज्यादा घबरा करके पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विजय एजुकेशन न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लें ताकि आपको हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं टेलीग्राम चैनल पर जिले वाइज कट ऑफ पिछले साल क्या रही थी उसकी भी एक पीडीएफ डाल दूंगा और इस बार क्या रहेगी लगभग इसकी भी मैं डाल दूंगा, और खबर आते ही आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। तो देखिएगा इस बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेरे दोस्तों कब जारी होगी। तो इसको लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिली है विभाग से, डिपार्टमेंट से, वो ये मिली है कि सर जनवरी के लास्ट वीक के अंदर, जनवरी के लास्ट वीक में, यानी करीब करीब मेरे दोस्तों आप मान के चलें कि 28 से लेकर के और 30 जनवरी के बीच में आपकी कट ऑफ आ सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी मेरे दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिला था, 27 जनवरी को शायद कट ऑफ आई थी, ठीक है ना। तो इस बार भी मेरे दोस्तों इसी जनवरी मंथ में कट ऑफ आएगी। इस बार बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, हम सोच रहे हैं ना कि बहुत लेट हो गया। पिछली बार भी मेरे दोस्तों जनवरी में ही कट ऑफ जारी हुई थी, ठीक है ना। तो विभाग को तो लग रहा है कि लेट नहीं हुआ, वैसे हमें तो लग ही रहा है लेट हुआ, क्योंकि हम तो इंतजार कर ही रहे हैं। लेकिन इसलिए आपके जनवरी के लास्ट वीक में पूरी संभावनाएं, 99% संभावनाएं, मुझे जितनी जानकारी मिली है, मैंने जितने विभाग के लोगों से पूछा है, मुझे एक ही आंसर मिला कि सर जनवरी के लास्ट वीक के अंदर हम जो है पहली मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। करीब करीब 10 जिलों की मेरिट लिस्ट आपको इस डेट के बीच में मिल ही जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको रिपोर्टिंग के लिए कब बुलाएंगे वो, तो आपको रिपोर्टिंग के लिए मान लो
कि अगर 28 जनवरी को कट ऑफ जारी होती है तो आपको रिपोर्टिंग के लिए फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और आपको आपके जिले वाइज आपने जिस जिले में फॉर्म भरा है, जिस जिले के लिए, जैसे आपने जोधपुर के लिए फॉर्म भरा है या जयपुर के लिए भरा है, तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा उस ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। आपको टाइम देंगे 9 बजे से 4 बजे का, और 9 से 4 के बीच में आपको शायद 2 दिनों का टाइम देंगे कि इन 2 दिनों में आपको पहुंचना है, तो उन 2 दिनों में वहां जाना पड़ेगा। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्या सर कोई फीस भी देनी पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि एएनएम का पूरा कोर्स निःशुल्क होता है, किसी भी प्रकार की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप जैसे ही वहां पर जाओगे जिला कार्यालय पर, जहां आपकी काउंसलिंग चलेगी, जहां आपके फॉर्म जमा हुए थे, तो वहां पे आपको जो है सबसे पहले एक लिस्ट देखने को मिलेगी। उस लिस्ट के अंदर जिन जिन लड़कियों के फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं वो पहले चस्पा कर दी जाएगी वहां पर, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों आपकी जो है वहां काउंसलिंग चलती रहेगी, आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू चलेगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अब फिलहाल इस स्थिति में अभी किसी का कोई फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है, कोई बहुत ज्यादा ही मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट अगर किसी का था तो अलग बात है, बाकी फॉर्म किसी का निरस्त नहीं हुआ है, इस बात के लिए आपको डरना नहीं है। लेकिन फॉर्म कब कैंसिल होगा? जब आप जाएंगे, जब आप जिले में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है कट ऑफ जारी होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और अगर उस समय आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा अपडेट है जो मैंने आपको बताया है। तो कुल मिलाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब तैयार रख लो, आपको अब ज्यादा दिनों तक वेट नहीं करना है, 7-8 दिनों के अंदर आपकी कट ऑफ आने की संभावना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल ही कट ऑफ आ रही है, परसों आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो 1 सप्ताह का आपको कम से कम इंतजार करना है और फरवरी के अंदर आपके फरवरी के पहले वीक में आपकी साक्षात्कार, आपके इंटरव्यू होंगे, आपकी रिपोर्टिंग होगी, आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल मैं प्रमाणित न्यूज दे रहा हूं आपको, फिलहाल विभाग की यही न्यूज है, ठीक है। आगे कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आगे चूंकि 2 तो गवर्नमेंट छुट्टियां पड़ रही है, एक तो 26 जनवरी है, इसके बाद एक संडे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके चलते जो है आपकी इन डेट में मेरे दोस्तों जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। और भी आपके कोई डाउट हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा, ठीक है, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, आप जो भी माने, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप एएनएम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या केवल एक एएनएम पर ही निर्भर रहना चाहिए क्या? नहीं, आपको एएनएम के साथ साथ प्राइवेट किसी भी कॉलेज से आपको क्या फॉर्म भरना चाहिए? बीए का। और अगर आप साइंस किए हैं तो आपको बीएससी का फॉर्म भरना चाहिए। अब आप कहोगे सर मैं प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म भर दूंगी तो मेरी तो टीसी जमा हो जाएगी या मेरी मार्कशीट जमा हो जाएगी, फिर मैं काउंसलिंग कैसे करवाऊंगी? तो देखो, मैं प्राइवेट फॉर्म की बात कर रहा हूं, मैं कॉलेज के अंदर रेगुलर फॉर्म भराने की बात नहीं कर रहा। जैसे वर्धमान खुला महाविद्यालय VMOU कोटा, इसका अगर आप फॉर्म भरते हो तो इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट देने ही नहीं पड़ते हैं ओरिजिनल। कोटा से आप बीए का फॉर्म भर दो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। और अभी 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो 31 जनवरी तक फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो साथ में बीए का फॉर्म लगा दो, 5,000 रुपए का खर्चा है। इससे फायदा ये होगा कि आपके एक तरफ एएनएम चलेगी और साथ में आपकी प्राइवेट बीए भी चलेगी। क्या सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं और वैलिड है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल वैलिड है। इससे फायदा यह होगा कि आगे कोई ग्राम सेवक, पटवारी, आरएएस, ये जो छोटी मोटी वैकेंसी आती है ना, इनके भी आप फॉर्म भर पाओगे। मान लो आपने एएनएम कर ली हो, 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं आई, तो तब तक कोई साइड में आपका ऑप्शन खुला रहेगा, नहीं तो केवल एएनएम पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वैसे कोविड का काल है और कोविड काल में मेरे दोस्तों एएनएम के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहुत सी वैकेंसियां निकली है और आने वाले समय में भी काफी भर्तियां निकलेगी, इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है,
बहुत बढ़िया कोर्स है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और नए अपडेट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। सभी मेरी सिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है, आग्रह करना चाहता हूं कि ये आपका अपना चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने और दूसरी बहनों तक जिन्होंने फॉर्म भरा है उन तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये सूचना पहुंच सके, क्योंकि बहुत सी लड़कियां चिंतित है कि सर कब तक आएगा। मेरे डेली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं हजारों की संख्या में कि एएनएम के सर फॉर्म कब आएंगे, और मुझे आप पर गर्व है इस बात के लिए कि आपका धैर्य वास्तव में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, आप बहुत धैर्यवान है, ठीक है। मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो लाता रहूंगा, मैं आपके लिए हमेशा अपडेट लाता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।